हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें कि हम प्रश्नावली 1.2 की सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे प्रश्नावली। और इससे पहले हम क्या किए थे कि वो प्रश्नावली 1.1 की जो सवाल है सब सॉल्व कर लिए थे। अगर जो वीडियो नहीं देखा है एक्सरसाइज 1.1 की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो जाकर देख लेगा। बहुत अच्छी तरह से बताए हुए हैं। अब आ जाते हैं, क्या करते हैं कि प्रश्नावली 1.2 की सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला का सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो पहले जान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक, तो अभाज्य संख्या क्या होती है कि जिसे प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, कि वह संख्या जो एक या स्वयं से कट जाए उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को और क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, ऋण संख्या के भी नाम से जानते हैं। ठीक, तो जैसे अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, जैसे 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, फिर 13 के बाद 17, फिर 17, 23, फिर 19 भी आ जाएगा, इसी में 19, 23, इसी तरह बहुत सारी होंगी। ठीक, कि यह अभाज्य संख्या है। अब कह रहा है कि इनको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है, फैक्टर करना है। ठीक, तो इसको देख लेते हैं पहला को कि 140, इसका फैक्टर कर लेते हैं। कितने से कटेगा, 2 से, 2 7 14। ठीक, 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा 35, फिर 2 से तो कटेगा नहीं। अब कितना से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। तो अभाज्य संख्या इसी से काटना होगा ना, अभाज्य संख्या से ही काटना है, फैक्टर करना है इसे। तो 5 से देख लेते हैं, तो 5 से तो 7 बार में, फिर 7 से कट जाएगा। ठीक, तो 140 का फैक्टर क्या हुआ, देखो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 का पावर कितना, 2 बार है, तो 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, पहला सवाल हल हो गया। अब दूसरा का देखते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं इसी तरह कि पहले 2 से काटते हैं, तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 9 18। अब कितने से देखते हैं, अब कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काट लेते हैं, 3 1 कम 3, 3 3 9, फिर अब 13 से कटेगा, कट गया। ठीक, तो 156 का फैक्टर क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। मतलब 156 का फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड फैक्टर क्या हुआ, 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। इसी तरह देख लेते हैं, इसको भी फैक्टर कर लेते हैं, देखते हैं ये कितना से कटेगा। पहले 3 से कटेगा, 3 से काटते हैं, देखते हैं, 3 1 कम 3, 3 दूनी के 6, 2 3 7 21, 3 5 15। फिर देखते हैं 3 से, 3 चौक को 12, 3 दूनी के 6, 3 5 15। अब फिर 3 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 5 से काट लेते हैं, तो 5 8 40, 5 5 25। फिर कितना, 5 से कट जाएगा, 17 5 85। फिर कितना से, 17 से कट गया, तो 38 25 का फैक्टर क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17। ये 38 25 का फैक्टर यही है। तो यही कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो यहाँ पे व्यक्त कर लिए हम, इसका फैक्टर कर दिया, व्यक्त हो गया। ठीक, अब बचा है, इसको कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको, चौथी को कि कितना है, 5005। इसका फैक्टर कर लेते हैं, कितना से कट जाएगा, 5 से कटेगा ना, 5 से काटते हैं, देखो 5 1 कम, 5 1 कम, फिर कितना से कट जाएगा,
7 से काटते हैं, 7 से काटते हैं, देखते हैं कट जाता है कि नहीं। 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 7 त्रिके 21। ठीक, कट गया 7 से। अब देखते हैं किससे कटेगा। 11 से काटते हैं एक बार, तो 11 एकम 11, 3 11 तिहाई 33, फिर कितना से 13 से। इसी तरह से काटना होगा, इसका फैक्टर कर रहे हैं तो 5000, 5 का फैक्टर क्या हुआ 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो इसका कोई तो वर्ग 2 बार है नहीं है, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। फिर इसी तरह किसका कर लेंगे 74 29, 74 29 का कर लेते हैं। तो देखते हैं कि अभाज्य गुणन क्या कर रहा है कि अभाज्य संख्या से ही काटना है। ठीक, वो कहा है ना कि अभाज्य गुणनखंड तो अभाज्य से ही कटेगा, ये अभाज्य गुणनफल के फैक्टर के रूप में बोला ही है। तो देखते हैं क्या 6 62, अब 17 दूनी 17 तिया 51, तो 51 119, 17 55 17 7 119। ठीक, मतलब 17 से कट गया। अब इसी तरह भाग देकर अपना कर लेना जैसे ही करना होगा। ठीक, अब देखते हैं कितना से कटेगा। एक बार देखते हैं 19 से कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो फिर देखते हैं किसी और संख्या से कटेगा। ठीक, तो 19 दूनी के 38, अब यहाँ पे बचा कितना 38 2 40 5 7 57, 19 तिया 57 कट गया, फिर 23 से काट लेते हैं। तो मतलब 74 29 किसका, इसका फैक्टर 17 गुणे 19 गुणे 23, 74 29 का फैक्टर 17 गुणे 19 गुणे 23। अब क्या हुआ कि पहली सवाल थी इसमें क्या भाग था 5 भाग था, सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं दूसरी सवाल क्या कह रही है, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि पूर्णांक है, पूर्णांक के क्या करना है, पूर्णांक युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा। ठीक, इनका क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब इसके आगे क्या कर रहा है, तथा इसकी जांच कीजिए, जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, कि ये पहली संख्या दूसरी संख्या, इनका गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है, यही क्या करना है जांच करना है। कह रहा है कि पूर्णांक है, पूर्णांक के क्या करना है, पूर्णांक जो युग्म है, पूर्णांक के बारे में जानते हो क्या होता है पूर्णांक के बारे में, पिछली वीडियो में बताए थे कि जो पूर्णांक होते हैं ना वो क्या होते हैं 0 से लेके +1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक, अब फिर 0 से माइनस की तरफ 1 -2 -3 इस तरह डॉट 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 कितना तक माइनस इनफाइनाइट तक, यही क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं। ठीक, तो इनको मिटा लेते हैं हम। पूर्णांक के बारे में समझ में आ गया। अब कह रहा है कि इनका कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या है इनका गुणनफल करना है। ठीक, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या करना है गुणनफल करना है। फिर इनका जो एचसीएफ होगा उनका गुणनफल करना, और दोनों को क्या करेंगे बराबर कर देंगे। तो क्या करना है कि दोनों बराबर आ रहे हैं, यही क्या करना है सत्यापित करना है। ठीक, यही क्या करना है सत्यापित करना है। ठीक, तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, सूत्र में क्या दिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, यही नहीं कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। हमें क्या करना सत्यापित करना है। तो इनका क्या करेंगे पहले तो इनका तो गुणा करेंगे, ठीक है ना। पहले फैक्टर कर लेते हैं, 26 का फैक्टर 91 का फैक्टर। तो 2 से काटते हैं तो कितने बार में 13 बार में कटा, फिर 13 से कट जाएगा। ठीक, 13 से कट गया पूरा। अब इसको काटते हैं
तो 7 से काटते हैं तो कितने कितने बार में, 13 सत्ते 91, फिर 13 से कट गया पूरा। अब क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 का गुणा किस में करना होगा। सूत्र क्या है, दिया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही दो संख्याओं का गुणनफल यही है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर। अब पहले तो ये CF LCM निकाल लेते हैं, तो उसके बाद गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो 26 का फैक्टर हुआ 2 गुणे 13 और 91 का फैक्टर 7 गुणे 13। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि CF बराबर कितना आया है और LCM बराबर कितना आया है। ठीक, तो CF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे दोनों ऐसा कॉमन हो कि जिससे ए भी कट जाए, ए भी संख्या कट जाए, दोनों संख्या कट जाए। ठीक, तो क्या होगा कॉमन में 13 है ऐसी कि जो दोनों कट जाए तो CF 13, और जो बचा है 13 तो रहबे करेगा, और जो बचा है 2 गुणे 7 उसका गुणा कर लेते हैं, LCM हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर CF गुणे LCM। ठीक, तो पहली संख्या क्या है 26 गुणे दूसरी संख्या 91 बराबर SCF कितना है 13, और देखते हैं LCM कितना है 13 गुणे 2 गुणे 7, 13 गुणे 2 गुणे 7। ठीक, इनका गुणा करने के बाद इतना बराबर आना चाहिए। अब देखते हैं गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा। इनका देखते हैं तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 66। ठीक, 23 66 इनका गुणा करते हैं 13 13 हम 169 गुणे 7 दूनी के 14, तो 23 66 बराबर, अगर इनका गुणा भी करेंगे तो 13 9 126, फिर 13 इस अगर 14 9 126 हो जाएगा, 126 12 आ जाएगा हाथ में, 14 छंग 84, 14 कितना हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे इसका भी गुणा करेंगे तो 23 66 आएगा। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। अगर गुणा कर लेना, गुणा करने पर 23 66 आ जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। ठीक, इसको मिटा ले, देखते हैं दूसर का कि 510 का फैक्टर, ये तो लग गई है, तो 510 का फैक्टर कर लेते हैं तो कितने से कट जाएगा, 3 से काटते हैं तो 170 बार, फिर कितना से कट जाएगा 2 से कटेगा, 2 से काट लेते हैं तो 2 8 16, और कितना से कट जाएगा 85 बार, फिर 5 से काटते हैं तो 17 बार, फिर 17 से कट गया। तो 510 का फैक्टर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब किसका 92 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 से काटते हैं तो कितना 2 चौको 8 2 छक्का 12, इस तरह से फैक्टर कर लेते हैं। फिर कितना 2 से काटते हैं, फिर 23 से, तो 92 का फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 23। तो यहाँ पे SCF बराबर का, SCF बराबर देखते हैं तो SCF बराबर जो कॉमन होगा 2 ही कॉमन है, तो SCF बराबर 2। अब देखते हैं LCM, तो 2 तो रहेगा ही, 2 कॉमन है ये वाला। अब जो बचा है वो लिख लेते हैं, तो 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, सही है ना। कितना 2 तो इसमें कॉमन है, वो तो रहेगा ही, फिर 3 5 17, तो 3 5 17, फिर 2 23। ठीक, अब कह रहा कि हमें सत्यापित करना है, क्या करना है सत्यापित करना है, क्या करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर SCF गुणे LCM, यही सत्यापित करना है कि अगर ये पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा करते हैं तो, और LCM का SCF में गुणा करते हैं तो बराबर आता है, यही सत्यापित करना है। तो पहली संख्या क्या है 510, दूसरी संख्या 92 बराबर SCF कितना है
2 गुणे एलसीएम कितना है, वही कि 2 गुणे फिर 2 है गुणे 3 है फिर 5 है गुणे 17 है गुणे 23 है। ठीक, अब इनका गुणा कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं। तो 92 जीरो 0, 92 एकम 92 को 2 हाथ में लगा 9, फिर 92 का गुणा 92 पाँचे कर लो 5 5 दूनी के 10, 5 9 45, 1 46 9, मतलब कि 46 9 इतना आ जाएगा 46 920। ठीक, अब अगर इनका भी गुणा करेंगे तो लगभग भी इतना आएगा 46 920। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, गुणा करना अपने से, लगभग में इतना आएगा। इसका गुणा किया अभी तो आया है ना इतना, तो लगभग में इतना इसका भी आएगा। ठीक, अब आ जाते हैं तीसर के सवाल। तीसर की क्या कर रहा है कि 336 है और 54। ठीक, इसका फैक्टर कर लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 छक्का 12, 2 आठे 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी के 4, फिर 2 से काटते हैं 21, फिर 2 से 3 से काटते हैं, फिर 7 से कट जाएगा। इसको काटते हैं फिर कितना से, 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, 2 7 14, फिर 9 बार में, फिर 3 से काटते हैं तो 3 त्रिक के 9, फिर 3 से पूरा कट गया। अब इनका फैक्टर क्या हुआ, 336 का फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार, 1 2 3 4, 4 बार है, फिर 3 गुणे 3 गुणे 7। अब 54, तो 54 का फैक्टर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 54 का फैक्टर यही है। अब देखते हैं एस सी एफ बराबर अगर लिखते हैं तो देखते हैं क्या होता है कि एस सी एफ बराबर कॉमन का है 2, फिर 3, फिर कुछ कॉमन है नहीं, तो एस सी एफ बराबर 2 गुणे बराबर 2 गुणे 3 तो रहेगा ही, गुणे जो बचा है 2 कितनी बार है, 3 बार है, 2 तो 2 का 3 है तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यू 8 गुणे 7 गुणे 3 2 बार है तो 9। ठीक, एलसीएम इतना, एचसीएफ 6 आ गया। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या कितनी है 336 गुणे 54, दूसरी संख्या 54 बराबर एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है 3 दूनी के 6, 6 गुणे 8 7 56 गुणे 9, अपना गुणा कर लेना। अगर इसका गुणा करेंगे फिर इसका गुणा करेंगे, जो आता है देखते हैं बराबर आता है तो मतलब सत्यापित सही है। ठीक, तो देख लेते हैं। ठीक, अगर इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 144, इसका भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18 144, तो मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, सत्यापित हम कर दिए। अब 2 सवाल लग गई है। पहली सवाल में क्या पार्ट था, 5 पार्ट, दूसरकी में कितना था 3 पार्ट था। ठीक, अब उसके आगे क्या करेंगे अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक।